अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी जो अबू से इमरान खान में इतना मुब्तला हो चुकी है, इमरान खान का नाम सुनते ही इसके दिमाग की ब्रेकें फेल हो जाती हैं। और आज लाइव शो में उनको फैसल चौधरी के साथ पंगा लेना महंगा पड़ा। इमरान खान पर तनकीद कर रही थी फैसल चौधरी ने लाइव शो में उस्मा बुखारी की दुर्गत पर आड़ा लिया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। फैसल चौधरी साहब कह रहे थे दूसरों को बी टीम कहते हैं, कभी दूसरों को कहते हैं कि जी वो ये कहाँ से आए हैं। ये इमरान खान साहब की खुद की जो सियासत है वो तरीके इस्तिक़लाल से जहाँ से शुरू हुई थी, उसके बाद वो किस किस तरह कहाँ किस किस की हौसला वो किस किस की टीम से कहाँ होके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब उसके अंदर उन्होंने फिर वही बात की है। अभी उन्होंने टाउट्स भी बनाया है लोगों को, उन्होंने जो है वो बूटों के नीचे भी जो है वो कह दिया है लोगों को, और उसके बाद अपने वजीर आला को जो है वो उन्होंने धमकी भी दे दी है कि तुमको आईजी भी कबूल नहीं करना और वरना जो है मैं ये कर दूंगा। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान के अंदर हर वक्त एक फसाद की कैफियत चाहते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी बेहतर हो। अब IMF जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे तब इमरान खान साहब को तकलीफ होती है, जो कोई सरमायाकार जो है वो इस मुल्क में आ जाए तब इमरान खान साहब को तकलीफ होती है। और हैरत की बात यह है कि जो खुद RTS बिठा के जो जहाज़ों में इंडिपेंडेंस को भर भर के जिन्होंने ला के पंजाब की हुकूमत पिछली दफ़ा हमसे छीनी थी, वो दूसरों को ताना देते हैं। अब फॉर्म 47 का ताना जो है पहले उमर अयूब को तो दे लें। उमर अयूब साहब जो इनके ऑपोजिशन लीडर है ना, वो स्टे लेके बैठे हैं अपने फॉर्म 45 और 47 की स्टोरी के ऊपर, वो लेके नहीं आते। ये ठीक है जी, मुतालबे करने का उनको शौक है। अभी जिन्होंने कहा फैसल चौधरी साहब ने कि जी हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत से खत्म नहीं हुए, अपोजिशन से चल रहे हैं। तो जिनको खत लिख रहे हैं वो हुकूमत में या अपोजिशन में, उनको किस चीज़ में खत लिख रहे हैं? एक तरफ आप उनको मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि आपके खिलाफ 9 मई का फॉल्स फ्लैग हुआ है, आपके खिलाफ साजिश हुई है, आपको जो है वो 26 को भी आपके साथ ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ उनको खत लिख के कहते हैं कि हम जो है वो हम आपके लिए जो है वो मरे मिटे जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ के बात कर ले। और ये बात वो आज से नहीं कर रहे, वो मीडिया से हमेशा हर मुलाकात में कहते हैं मैं तो माफ भी करना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई इंतकाम भी नहीं लूंगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे से बात कर लो। और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो सिपा सलार उसके खिलाफ जो जहर बकते हैं वो ट्वीट्स के जरिए, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको पिक करते हैं। और इवन जो शोहदा होते हैं, फौजी जो हमारे 18 फौजी पिछले दिनों 14 शहीद हुए हैं, वो लसबेला वाला वाकया भी आपको याद होगा जब वहां पे एयर क्रैश हुआ था। वो फौजी जो शहीद होते हैं उनको भी नहीं बख्शते और उनके खिलाफ भी ऐसा मतलब जहर निकाल के कौन सी फौज के साथ हैं जी आप जो फौज आपके जो है फैज हमीद की शक्ल में आपके साथ, सिर्फ उस फौज के साथ है। वाशिंगटन और वो न्यूयॉर्क की जो सड़कों के ऊपर जो ट्रक चलवाए थे इन्होंने, याद है ना आपको? वो आपने फौज की हिमायत में किए थे, वो आपने सिपा सलार के साथ खड़े होने के लिए किए थे, फौज को मजबूत करने के लिए किए थे, या आपने इदारों को मलाइन करने के लिए किए थे? ये ड्रामेबाजी होती होगी, पहले चलती जाती होगी। अब हर चीज का फैक्ट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। और ये मुज़ाकरात अगर इनको करने होंगे तो वो सियासी जमातों के साथ ही करने हैं। और अगर इनको फिर कोई एडवेंचर करने का शौक चलाया है तो ये अपनी करके देख लें फिर से एक हिम्मत। फैसल चौधरी साहब, इमरान खान का ट्वीट, इसके ऊपर पहले क्योंकि बीबी ने भी कमेंट किया तो आप भी कमेंट कर दें। बीबी तो ट्वीट के ऊपर नजर लगा के बैठी हुई है, मेरा तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। खान साहब ने अपना पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से स्टार्ट किया होता है कि उसका वो आर्टिकल 6 के तहत होना चाहिए, तो कर दें उसका फिर। इमरान खान साहब ने ये वैसे बाय द वे उन्होंने कहा कि मेरे से 2 गलतियां हुई हैं, एक तो थिन मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट लेना, दूसरा बाजवा को एक्सटेंशन देना। लेकिन मियां साहब ने कभी इतनी ज़र्फ का मुजाहरा नहीं किया, करवा लें अपना काम करो, हमें बजाय अपनी तरफ फोकस करो, अपनी तरफ फोकस करो। हमें हमारे मशवरे आप सुने तो आप कामयाब होंगे, बुरी तरह नाकाम हो रही है। नहीं बिल्कुल इतना फजूल टाइम नहीं है। इमरान खान साहब क्या है बाजी मुतालबे तो बताया ना क्या है, आप वो ट्वीट तो बता दें, मुझे पूरी पढ़ के बता दें। आपके पास इंटरनेट चल रहा है, मेरा तो चल नहीं रहा। ये तो आपका काम है। वैसे ये आपको एम्बैरेस होना चाहिए, आपको एम्बैरेस होना चाहिए। मैं देख रही थी ना, मैं आपको एम्बैरेस होना चाहिए कि आपका लीडर जो कह रहा है आप खुद नहीं सुन रहे और देख रहे। हम आपको बता रहे हैं, कितनी अफसोस की बात है। इतना ये सलूक नहीं करना चाहिए अपने लीडर के साथ। मान लिया जेल में, मान लिया आपने गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन आपने मान लिया गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन अपने लीडर की बात पे नजर तो रखते हैं ना भाई। बिल्कुल ही फेंक छोड़ा आपने ऐसे। अच्छा मैं बताता हूँ, उन्होंने जो 6 नुकात पेश किए हैं ना, जिसकी बिना पे मुझे पाबंदी लगाई है और आपको उन्होंने बताया नहीं, आप तो घर बताते भी नहीं है। वो जो 6 नुकात हैं उनके लेटर के मैं दोहरा देता हूँ। आपके इलेक्शन रिगिंग, आपकी 26वीं तरमीम, पीका, मुआशी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और तमाम इदारों को PTI को क्रैश करने पर लगाया हुआ है। आप जुडिशियल कमीशन इतने मासूम होते तो बना देते। जब अगर आप लोगों ने ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुस्ताफी होने का मुतालबा बाय द वे ये मुत्तहदा अपोजिशन के एलामिया में भी है, और ये चीज जो इलेक्शन कमिश्नर जो आपको जनरल बाजवा जनरल फैज ने तोहफे में दिया, और आपने वहां पे बैठ के ये आप ही के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का सर है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे बैठे हुए थे, जनरल बाजवा और फैज बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे तब वो बहुत अच्छे थे, अब ऐसे ऐसे नहीं हो, कोई और करने वाला है तो अब वो बहुत अच्छे हैं। तो इश्यू ये है कि आप दोनों से मोहब्बतों का म्यार उनका अलग ही था, आपको भी नहीं, वो तो 2018 से पहले भी और बाद में उनका शुक्रगुजार कमाल के झूठे आदमी थे वैसे, हर बंदे के साथ उन्होंने। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, ये जो 6 कोर इशूज हैं, वो बिल्कुल वो हैं जो कि एड्रेस करने की जरूरत है, और वो जाती मुफाद के ऊपर नहीं है।
पाकिस्तान के वसीत और मुफाद में इमरान खान वो वाहिद सियासी लीडर है नदीम साहब जिन्होंने अपनी नाक से आगे बढ़ के देखा है। ये अनाओं के ऊपर मुल्क नहीं चल सकता, ना यजीदबाजी पे चल सकता। मुल्क बहुत पीछे चला गया है। मुल्क की मुआशी जो हालात हैं वो बहुत दगरगू हैं। बस एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। दहशतगर्दी बलूचिस्तान और केपी में 2013 से भी बढ़ गई है, और इसी तरह आज़ाद मीडिया जो है वो नापैद है, आज़ाद अदलिया नापैद है, इंटरनेट पे ये सॉल्ट कर रहे हैं। ये जब तक ये सारी सूरत हाल नहीं होगी। आजाद मीडिया नापैद नहीं है, आजाद मीडिया के ऊपर दबाव बहुत है। कभी पीका आ जाता है, कभी और आ जाता है। आपकी हुकूमत से आज तक हम इससे बाहर नहीं निकले। नहीं, पीका में हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया था। देखिए मैं तो उसके भी खिलाफ था, बाय द वे, मैं तो उसके भी खिलाफ था, लेकिन उस वक्त भी आप सब लोगों को समझाते थे आपकी जमात के ऊपर। ये कौन कहता है ठीक है? मैं तो पहले दिन से कहता हूं ये गलत है। अब ये बताएं कि जो असेंबली पीका लॉ मंजूर करे, क्या वो जमहूरी है किसी तौर पे भी? क्या उसकी आप उसको जमहूरियत पसंद समझते हैं? मैं तो इस कानून का मुखालिफ हूं ना, जो आईनी तरमीम में पाकिस्तान का निज़ाम अदल तहस नहस कर दिया गया, और मकसद दो हैं, इमरान खान के मुकदमे और इलेक्शन फ्रॉड जो है वो एक्सपोज हो। देखिए मैं इस पे अपनी जाती राय आपको देता हूं। 26 आईनी तरमीम ने पाकिस्तानी अदलिया को नुकसान पहुंचाया। मैं उस वक्त कहता था कि इस पे आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप और मौलाना फजल रहमान तो इस पे मुशावरत में थे। देखिए हम तो जर्नलिस्ट सवाल कर सकते हैं ना। देखिए अपना रोल तो आप बताते नहीं। रहमान साहब का इस पे एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने जो 5 अपनी तरमीम कराई हैं उनसे बहस मेरी हुई थी, तो मैंने कहा जी आपके साथ तो उनके पास से भी वादा खिलाफी की गई। यानी उनको ये कहा गया कि उस वक्त सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे, बाद में ये उनके साथ जो तरमीम में था अब ये ना कि जुबानी वादा नहीं इसमें। मैं 26 आईनी तरमीम को तो मैंने कभी अप्रूव नहीं किया। माजिद साहब, जहां मामला आज खड़े हैं, हल तो कोई निकला है तो पाकिस्तान का मफाद उससे जुड़ा हुआ है। कोई हल निकलता आपको नजर आता है? देखिए, असूलन तो इस वक्त हल तजवीज़ किए जा सकते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अमलन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि सियासत में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स में एक तो एतमाद का मसला है, और अपोजिशन हो या हुकूमत वो इस हवाले से एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास भी है कि ये सारा मामला हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील करने के साथ या उनके साथ रब्त बढ़ाने से ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब तक ये दो चीज़ें हमारे साथ मौजूद रहेंगी तो असूली तौर पे तो हम ये बात कर सकेंगे कि जी ये मामलात हल होने चाहिए, लेकिन अमली तौर पे इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अगर जेल में मौजूद अपोजिशन के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं इमरान खान, वो भी आर्मी चीफ को ही मुखातिब करेंगे, तो फिर ये पता चल जाएगा कि वो जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जो जद्दोजहद है वो शायद एक मफरूज़ा है, या वो सिर्फ अपोजिशन में भी लोगों को उसका ख्याल नहीं होता। तो इन नुकात को जब हम सामने रखते हैं तो कोई वे फॉरवर्ड फिलहाल नज़र नहीं आता। सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एक सिर्फ ऐड कर लीजिएगा काइंडली कि अगर जब हमने हुकूमत के साथ एंगेज किया सर, जो सियासी कुव्वतों का आप बात कर रहे हैं, तो सियासी कुव्वत सिर्फ कहने से तो नहीं होगी, तो कोई एग्जिबिट पॉलिटिकल किरदार भी तो करना था। इन्होंने तो हमारा मैंडेट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगर वो करते तो फिर एक पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सामने आती। तो इस पे आपका क्या रहे हैं, लेकिन अमलन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि सियासत में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स में एक तो एतमाद का मसला है, और अपोजिशन हो या हुकूमत वो इस हवाले से एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास भी है कि ये सारा मामला हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील करने के साथ या उनके साथ रब्त बढ़ाने से ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब तक ये दो चीज़ें हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।